नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पराशर ग्रुप ऑफ स्कूलना ऑनलाइन एज्युकेशन में सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। आजनो विषय है हिंदी धोरण 7। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे जे छे ए पुनरावर्तन जोवाना छे अने जे प्रश्न हूँ अहींयाथी तमने समजावुं छुं अने टीक करावुं छुं ए प्रश्न जे छे ए नोटनी अंदर पुनरावर्तनનું हेडिंग मारी अने आपणे नोटनी अंदर लखवाना रहेशे, जेथी करीने ए प्रश्नो आपने परीक्षानी अंदर उपयोगी थाय। तो आपणे पाठ नंबर 1 थी शुरुआत करीशुं, बराबर छे। तो सवाल लखजो, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे, हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तुम्हारा सवाल नंबर 2। बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, वह सारी दुनिया को देखेंगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। सवाल नंबर 3। बेटी की तरह आप किसका सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलवाऊंगा। इसी तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये तुम्हारे सवाल नंबर 4। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो? क्यों? तो बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारा आंसुओं के घुटने पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। एक प्रमाण सवाल नंबर 5। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। ए प्रमाणे बीजा आपणे सवाल जोईशुं ए छे सवाल नंबर 2। जेटला हूँ टीक मार्क करूँ छूँ ए आपणे नोटबुकनी अंदर लखवाना छे। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेंगे। वह लोगों के कार्यों और
व्यवहारों को देखेंगी। इसी तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। सवाल नंबर 3, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? तो बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेंगी और गाएंगी। इसी तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। सवाल नंबर 4, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। इसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इसी तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। ए प्रमाण पर लखीशू काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो पंक्ति है अपनी पहली, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। आ पंक्तिनो भावार्थ थशे, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। पंक्ति नंबर 2, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। आ पंक्तिनो भावार्थ से बेटी कहती है मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। ए ज प्रमाणे हवे आपणे पाठ नंबर 2 ना जे परीक्षा में पूछाय एवा प्रश्नों जवाब पुनरावर्तन में जोईए। सवाल नंबर 3, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? तो समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। सवाल नंबर 4, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। सवाल नंबर 5, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं होनी देनी चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। एक प्रमाणे सवाल नंबर 6, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जवाब आवशे, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ।
प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहना चाहता हूँ। लड़के ने रोने का कारण क्या बताया? लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। सवाल नंबर 2, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 3, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग में पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। सवाल नंबर 4, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदर पूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। 5, सवाल नंबर 5, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तो अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। सवाल नंबर 6, सफलता के क्या क्या आधार है? तो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। एक प्रमाणे सवाल नंबर 7, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तो हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। सवाल नंबर 8, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो। माँ गृढ़ कस्य शिवधन्नम। ये तो मैंने प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट जाए तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की उपेक्षा इसी बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। नंबर 2, रानडे को किसने रोका? क्यों? तो रानडे को द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका, क्योंकि पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानडे समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयं सेवक ने उसे रोका। सवाल नंबर 3, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? तो अल्प आहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा? वह एक
हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। सवाल नंबर 4, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, स्वयं सेवक ने रानडे जी से क्या कहा? स्वयं सेवक ने रानडे जी से कहा कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसी को प्रवेश देने के लिए मुझसे कहा गया था। आपसे निमंत्रण पत्र ही मांग करके मैं अपना वही कर्तव्य निभा रहा था। अब स्वागत समिति के लोग ही बिना निमंत्रण पत्र के आपको मंच पर ले जा रहे हैं। ये लोग ही रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। नंबर 2, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया? सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है, तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। सवाल नंबर 3, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर है? तो एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सचिन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इतना ही नहीं, वे नित नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। वे अच्छे बल्लेबाज के अलावा कुशल गेंदबाज और सजग क्षेत्र रक्षक भी हैं। इतने महान खिलाड़ी होकर भी वे स्वभाव से बड़े सरल और विनम्र हैं। अपनी उन्हीं खूबियों और सफलताओं के कारण सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में मशहूर है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज टीक करेला प्रश्न जे छे ए आपणे नोटबुकनी अंदर लखवाना छे। अस्तु।